सच्ची में विट्स फार्म है भाई। क्या बात कर रहा है? विट्स फार्म? अरे आनापुर वाले। मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ सीरियस? जिससे इम्प्रेस। सॉरी शार्क्स, सामने वाले गेट पे मेरे फैंस मेरा इंतजार कर रहे थे तो मुझे पीछे वाले गेट से आना पड़ा। असली शार्क तो आप हैं यार, हमको क्यों बिठा दिया यार यहाँ पे? तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। हेलो शार्क्स, आई एम यश, आई एम फ्रॉम पुणे एंड आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ विट्स फार्म। यश, वेलकम टू शार्क टैंक। आज शार्क टैंक इंडिया में ज्वाइन करेंगे टेक गुरु, विजनरी बिजनेसमैन, लेंसकार्ट के CEO एंड फाउंडर शार्क पीयूष बंसल। वेलकम टू लेंसकार्ट। यार आप थोड़ी तो तहजीब रखो यार, कितना मार्केटिंग करोगे यार। वेलकम टू दिस वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ शार्क टैंक। तो शार्क्स, क्या आप टेस्ट करना चाहेंगे ये हेल्दी और टेस्टी फर्टिलाइजर? अरे कोई तो टेस्ट करना चाहेगा? क्या शार्क्स, हमने तो हमेशा से ये सुना है कि फर्टिलाइजर्स हमारे सॉइल के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और पेस्टिसाइड से सारे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म भी मर जाते हैं। तो आप लोग इसको ट्राई करने के नाम पे ऐसे मुंह क्यों बना रहे हैं? आज तक रोज़ जो हम अपने जीवन में सुबह शाम ऐसे ही फर्टिलाइजर्स अपने अनाज में यूज़ करते हैं जिसमें इससे भी ज़्यादा अमाउंट के हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, जेनेटिक मॉडिफिकेशन और ना जाने क्या क्या होता है, उसे तो हम अपनी बॉडी में ईजिली अलाउ कर देते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली जब हमने ये प्रॉब्लम रियलाइज़ की तो हमारे रिएक्शन भी कुछ आप ही के जैसे थे और मेरी फैमिली में ही मुझे कुछ ऐसे खाने के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स दिखना शुरू हुए जिससे मेरे एक बहुत करीबी रिश्तेदार। आप ठीक है? आपको पानी चाहिए? आप ठीक तो हो ना? Need a glass of water or something? जिससे कि मैंने अपने बहुत करीबी रिश्तेदार को हॉस्पिटलाइज होते हुए देखा। उस टाइम आवर ऑल फैमिली मेम्बर्स वाज होपलेस। चलिए हमारे ऊपर ध्यान। हाँ ठीक। हम अपना काम छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, हमको हंसी मजाक करने तो यहाँ पे भी हम नहीं आया। बाद में टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद पता चला कि कुछ भी अचानक से नहीं होता। ये हमारे बरसों के खान पान में लापरवाही की वजह से होता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है और हम ऐसी बड़ी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। दिस वॉज अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। I understand where you're coming from. तब हम मार्केट में निकले पता लगाने की कैसे हम ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ से रिप्लेस कर सकते हैं, बट देयर वारंट मनी ऑप्शंस, और जो थे भी वो प्रैक्टिकल और फीसिबल नहीं थे। फिर काफ़ी रिसर्च के बाद हमने कुछ ऐसे मेथड डिस्कवर किए जो कि हमारे रिच एंड एंशियंट कल्चर के ऋषि मुनियों के द्वारा एक स्वस्थ और समृद्ध खेती के लिए इजाद किए गए थे। हमने ये डिवाइन प्रोसेस सीखा और खुद का अनाज उगाने के लिए इसको अप्लाई किया। कमाल की चीज़ है। इसमें ना ही कोई केमिकल, ना फर्टिलाइजर्स, ना ही किसी पेस्टिसाइड्स का हमने उपयोग किया। जबरदस्त। इससे हमें उन रिश्तेदार की हेल्थ में भी बहुत सुधार देखने के लिए मिला और उनकी डिजीनेस प्रॉब्लम, बोन हेल्थ, BP प्रॉब्लम और अर्ली स्टेज डायबिटीज़ में भी बहुत सुधार था। हम भी इन हेल्थ रिजल्ट्स को देख के हैरान थे। फिर हमने टेस्ट करवाया अपना ये विट्स फार्म कॉस्मिक राइस, जिसमें कि हमें पता चला कि B विटामिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और प्रोटीन की हाई वैल्यू प्रेजेंट है और इसमें शुगर भी 0 ग्राम है, जिससे हमारे डायबिटिक पेशेंट भी इसको आराम से एंजॉय कर पा रहे हैं। और ये राइस हमारे फार्मर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, चूँकि पेस्टिसाइड पॉइजनिंग और हार्मफुल केमिकल से कांटेक्ट में आने की वजह से जो मौतें होती हैं उससे भी छुटकारा मिलेगा और किसान भी एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी जी पाएंगे। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो शार्क्स, आप में से कौन बनना चाहेगा हेल्दी फूड, हेल्दी इंडिया के इनिशिएटिव का हिस्सा? चलो सेल्स पिच तो बहुत अच्छी। वेरी गुड। अब मैं इम्प्रेस हूँ। अरे आज तो मांगा ही नहीं ना। तो मेरी आस्क है 75 lakhs फॉर 1% ऑफ माई कंपनी। सुन के कुछ हो गया था।
नहीं ये भी पहले अनुपम भाई फिर से बता दो यार वैल्यूएशन 450 करोड़। अरे वाह, इतनी जल्दी आपने सही में कर लिया? हाँ हो गया। डिवीजन नहीं हो रही है मन से। ए फेक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जल्दी मैथ कर। You are 22 years old. नहीं मैं तो 16 का हूँ। Okay. Terrible. आपने MBA पढ़ा है? अरे नहीं, अभी तो 3 महीने बोर्ड से उसी की तैयारी करने में हालत खराब हो गई। लेकिन अभी भी आपको बेचैनी है कि एग्जाम आ रहे हैं 3 महीने में, लेकिन मैं बैठूंगा नहीं, कुछ ना कुछ धंधा बनाऊं। थैंक यू। तो ठीक है, अभी आपका मैं सिलसिला शुरू करता हूँ। जब तक मैं बोलूंगा ये कोई नहीं बोलेगा। ये सवाल पूछते रहेंगे, जी, जी, आपके दादा कौन थे, दादी कौन थे। सबको तसल्ली मेरे से है कि मैं शुरुआत करूँ। क्यों? मेरे सवाल का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। आपका सवाल ही नहीं था। सवाल था ना मेरा, मेरे को लगा आपने ज्ञान दिया था। तुम सुनते नहीं हो। एक मिनट, बाकियों से पूछ लो। सबको ये लगा कि आपका हो गया। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे? आप ये सब खुद अकेले करते हैं? जी सर। सिंगल वन मैन आर्मी है आप। सर आप बेचते क्या हैं? ये चावल का पैकेट बेचते हैं। ये टेस्ट कर सकता हूँ मैं? असिस्टेंट सबको पैकेट दो। क्या कर रहा है यार? सही कर रहा है। सेकंड ऑर्डर कितना आता है आपका? अरे सर फर्स्ट ऑर्डर आ जाए वही बड़ी बात है, सेकंड ऑर्डर आता ही नहीं। तो आपने अब तक कितने पैसे डाल चुके हैं? यही करीबन 25 लाख रुपए फूक गए होंगे सर। खुद का पैसा है? कहती तो नहीं की था, हाँ खुद ही एक के मिनट, पैसे। एक मिनट। प्रोबायोटिक, डाइटरी फाइबर, आयुर्वेदा, ये सब आपने यूज किए? ये देखिए लिखा है, ये नो पेस्टिसाइड्स, यूरिया फ्री, सारी चीजें लिखी है, प्रीमियम क्वालिटी, सारी चीजें बहुत लिखी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या आपने ट्रायल्स किए हैं इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट्स दैट यू आर क्लेमिंग? गुजरात से टेस्ट करवाया हुआ है, witsfarm.com पे आप इसकी जाके टेस्टिंग रिपोर्ट देख सकते हैं। एक सेकंड एक्सपेरिमेंट करने दो। ये बात सही है। बात सही है। आज तक हम गलत खाते थे, जी सर। खाने में तो सेम है। अभी आपको इसका टेस्ट इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी आप रेगुलर चावल पे अपने डिपेंडेंट है। आप जब इसको रोज अपने घर में बना के ट्राई करना शुरू करेंगे तब आपको डिफरेंस अपने आप समझ में आने और लगेगा। ये जो है ना कि फ्रेश है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, वो तो गिवन ही है। यहाँ पे इतने लोग बोल चुके हैं प्रिजर्वेटिव फ्री है, मैं तो सोचने लगा पिछले वाले लोग प्रिजर्वेटिव डालते ही क्यों थे? मतलब शौक में डालते थे लगता है। तो आप बताओ क्या है इसमें ऐसा है जो कि बहुत ही डिफरेंट है? सर ये एकदम नेचुरल है, न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत सारे हैं और ये एक प्राकृतिक चीज़ों से मिलके बना है। तो जिसको खाना होता है वो खा लेता है, जिसको नहीं खाना है आप नहीं खिला पाओगे। अरे तो आप आउट हो जाओ ना, हम आराम से बात कर लेंगे। अरे हो जाऊंगा यार, मैं तुमको क्या जल्दी है? मेरी उंगलियां जल चुकी है बिजनेस में, मैंने बहुत पैसे खोए ये बिजनेस में। क्यों बताओ तो मेरे को मुझे- कैसे, आपको क्यों लगता आपने गलत जगह पैसा लगा दिया होगा। फटाफट मेरे रैपिड फायर 3 क्वेश्चन आंसर करो। डू यू हैव अ प्रायर इन्वेस्टर? यस। जीसी और नेट प्रॉफिट क्या पता है? नहीं, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स है? अकाउंट डिलीट हो गया। सुपर। कंपटीशन क्या है? अरे कोई नहीं है टक्कर में। क्यों ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है? अरे भाई बता तो दिए, 3 सवाल तो ज्यादा हो गए आप। तो आप इंस्टाग्राम पे अरे सर कितने सवालों का जवाब दूं आपके? 4 सवाल इन्होंने पूछ लिए, 3 की जगह है। कौन सा रैपिड फायर चल रहा है सर? मजाक है। Absolutely. नहीं, बिल्कुल हंसी मजाक ही है। बट अश्नीर, अनरियलिस्टिक रहना और हंसी मजाक, तो है तो हंसी किसी का मजाक, क्या time माने waste करना, हंसी उसमें मजाक फर्क है। बिल्कुल हंसी They मजाक। make- मैं चला जाऊंगा पिच करने, फिर एक ऑफर बना के दे दूंगा। बुरा मान गए, बुरा मान गए। अभी मैं रुकूंगा। फिलहाल आप करना क्या चाहते हैं? अभी आगे क्या प्लान है? ये देखिए हमारा विजन ये है कि 1 किलो के चावल के पैकेट जो है वो तो अभी हम लोग बेच ही रहे हैं, बट वर्टिकली जो हम लोग करना चाह रहे हैं वो ये है कि ये अब 5-5 किलो के बड़े बड़े बोरी में भर के गेहूं हम लोगों के ऊपर लाद देंगे ऐसे, और वो लोग जाएंगे उसको पिसवाएंगे और शुद्ध आटा खाएंगे। और इसी के साथ साथ हम दाल, दही, दूध ये सब भी हम चालू करना चाहते हैं। ये हमारा लॉन्ग टर्म गेम है। लिमिटेड कैपिटल के साथ आप बहुत सी चीजें नहीं कर सकते। क्यों नहीं है फैमिली बिजनेस है? सर? बिजनेस तो है लेकिन फैमिली नहीं। स्टैंड अप कॉमिक भी हो तुम शायद। यस। वेरी गुड। एक चीज बताइए, आपके पास अभी कोई इन्वेस्टर है? जी सर, एक बार की बात है, एक आदमी साइकिल से जा रहा था, उसने मेरे गेट के अंदर घुसने की कोशिश की। मेरे गार्ड ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हो? उसने अपने जेब से चेकबुक निकाली। उसने कहा ये जो भी है तुम्हारा खेत, बिजनेस जो भी है, अब खरीदना है, अभी के अभी खरीदना है। ये सुन के मैं एकदम सेंट वेंट मार के उसके आगे एकदम खड़ा हूँ। बोला 1 करोड़ रुपए दे देते तो हो जाता कुछ। ये बोल के मैंने अपनी 5% कंपनी डाइल्यूट कर दी। क्या हो गया भाई आप? ऑफर तो मिला। अरे मुझे कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो अच्छे से अच्छा एंटरप्रेन्योर जो खुद ना बेच पाए ना अपना बिजनेस, उसका बिजनेस कभी बना ही नहीं। एग्जैक्टली। पीयूष आप डिसीजन बता। रेडी था। तेरे को ऑफर चाहिए या तेरे को किसी लोगों से ऑफर चाहिए?
जी स्पेसिफिकली मुझे D2C का ही पैसा चाहिए, किसी बंदे से पैसा चाहिए या पैसा चाहिए एट बेस्ट टर्म्स, स्पेसिफिकली फ्रॉम अमन एंड अनुपम। Aman and Anupam. व्हिच इज नॉट नेसेसरली बेटर टर्म्स। उसने बताया तो मेरे से चाहिए। बॉस तुम बोल दो फिर, अगर मार्केटिंग की पिच है ना, तुम बोल दो कि मेरे को फिनटेक वाले बाहर हो जाए। ठीक है, फिनटेक वाले बाहर हो जाए। मेरा को-फाउंडर 25 साल का है, वो अगर ऐसा कुछ बोल दे ना, मतलब उसकी खटिया खड़ी कर दूं मैं। नहीं बोला है अश्नीर, उसने ये नहीं बोला है। मेरे पास भी कहा है, मैंने सीधी बात सुनी बैठे है। हुए हैं। नहीं कि बचपने की क्या बात है यार, मेरे को ये मत समझा D2C है वो। तू यहाँ पे आके बोल रहा है मेरे को D2C का पैसा चाहिए, ले इनसे फिर। चल ठीक है, सुन मैं तेरे को ऑफर देता हूँ 1 करोड़ आई बाय योर कंपनी। इससे नीचे मैं नहीं जा पाऊंगा। अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन कि वेदर यू आर फ्लेक्सिबल और यू आर अ लिटिल अकड़ू। आई एम रियली सॉरी, इसमें आप बहुत बड़े बेवकूफ लग रहे हैं। क्यों आपके धंधे की मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है। ये सब झूठ बात। आपको 400 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए। मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हूँ ना, क्योंकि मुझसे फिट यहाँ पे कोई है ही नहीं। देखो तर्क विरुद्ध बात है बिल्कुल, लेकिन ये आपसे बड़ी प्रभावित है। So I'm not giving an offer. वो तो मुझे पहले से ही पता था। मैं उससे हायर वैल्यूएशन इस पॉइंट पे नहीं ऑफर कर पाऊंगी। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ठीक है, जिनको नहीं करना है वो बाहर हो जाए। टेंशन क्यों ले रहा है? कौन आउट जा रहा है? आपके पास ऑलरेडी 2 शार्क्स और एक ब्लू व्हेल बहुत जंपी हैं, एंड आई लेट नमिता कंटिन्यू। आई थिंक द प्राइसिंग इज अ लिटिल स्टीप, थोड़ा ज्यादा है इंडियन मार्केट के लिए। जी अच्छी चीजें थोड़ी महंगी आती हैं। बिजनेस अच्छा है, लेकिन इस बिजनेस में एक तो मैं एक्सपर्टीज नहीं दे पाऊंगी, सेकेंडली वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा। So for that reason I'm out, but all the best. अरे मैम, घर से निकलने से पहले ही मैं आपके बारे में रिसर्च करके आया था। थैंक यू। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको 50 लाख रुपए देता हूँ फॉर द सेम 2.5% एज योर लास्ट इन्वेस्टर, राइट? और 25 लाख रुपए का लोन देता हूँ। और मैं तो एक्चुअली उतना भी नहीं देता आपको, लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी फ्लोर सेट कर दिया है पहले पैसे उठाकर, इसलिए आई एम बीइंग गुड, और जिस प्रकार का काम आप कर रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए मैं ये ऑफर कर रहा हूँ। आपने बोला आपको हमारी जरूरत थी। नहीं, इन्होंने नहीं बोला, ये आपने ही उनको बार-बार बोला कि इनको आपने उनको बोलने का मौका दिया। हाँ, आप दुनिया में बेस्ट है यार देखो, इसमें आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, 100%। इन्होंने टेस्ट भी कर लिया है, इनको भी पसंद आ रहा है। मैं आपको 75 लाख के लिए 25% कम नहीं मांगता, और उसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं आउट। You wanna call somebody? आप किसी को फोन करना? अरे नहीं सर, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। पापा को कॉल करेंगे। नहीं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। ताऊ जी को फोन कर रहा है। नहीं, फूफा जी को फोन करना है। अरे बता तो दिया, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। तो ये कंपनी में अभी आपकी पूरी ओनरशिप है? हाँ। आप जो भी बात सुन रहे हैं, आप हाँ भी कह रहे हैं, मुझे लग रहा है आप ये भी जानते हैं कि इसको स्केल किया जा सकता है, ये प्रोडक्ट में दम है, लेकिन कोई ऐसी बात है जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, और वो बात आप साफ नहीं बता रहे हो। क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो बाहर जाके हमें पता लग जाएगा, ठीक है? हाँ, तो क्या झोल है बता दो पहले से। आप जाइए, आप अपना डिसीजन बना के आइए, तब तक यहाँ बातें। थैंक लेकिन यू। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आओगे तो स्वैग से करेंगे आपका स्वागत। लेकिन यहाँ पे काफी चीजें बदल जाती है, तो जल्दी आ जाना। ये जाने का रास्ता इधर से इधर। चलो घूम के आते हैं साथ में। पहले क्यों नहीं बताया? तूने तो ऑफर कर दिया ऑलरेडी। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। हवा में। Not bad. ऑफर तो मिल गया है, भौकाल भी मार दी हैं, तो जगह थोड़ी ढूंढना है। मालिक से तो बात करनी पड़ेगी। ये जगह थोड़ी ठीक है, यहीं बैठ के बात कर लेते हैं आराम से। अरे बाप रे। अरे भाई, तुम कहाँ हैं? हमारे पीछे पड़े हुए हो। भागो उधर से, अंदर बनाई हुई सारी भौकाल बेकार कर दोगे। भागो उधर से, भागो। अरे प्रणाम मालिक, प्रणाम। आपको नहीं बोल रहे थे मालिक? क्या हुआ? मालिक थोड़ा आए थे सर शार्क टैंक में। शार्क टैंक ये क्या होता है? अरे यहाँ लोगों को इन्वेस्टमेंट वगैरह देते हैं थोड़ा। क्या इन्वेस्टमेंट? अरे हमको 50 लाख का ऑफर दिए और 25 लाख रुपए लोन के लिए बोल रहे हैं। लोन? लोन? फिर से लोन? ये तुम्हारा राजा आदमी जो है, वो साला 1 करोड़ का चेक फाड़ के दिया, बैंक में गए, मुल्ला खाता ही नहीं है, उसके चक्कर में मैंने 2 करोड़ का माल ऑर्डर कर दिया, अब जमीन बेचने की नौबत आ गई, तुम फिर लोन दिला रहे हो। गलती हो गई मालिक, आइंदा से नहीं करेंगे। हम तो आपके भले के लिए सोचे थे। ऐसा है ना, हम भले करने वालों से बहुत दूर रहेंगे, ठीक है? तो तुमको लोन देने के लिए रखे हैं यहाँ पे, खेत जोतने के लिए रखे हैं, आओ खेत में पानी डालो,
वहाँ क्या कर रहे हो? जी मालिक अभी आ रहे 10 मिनट में आ रहे हैं बस हमें नौकरी से बंद निकाली है मालिक। नहीं, बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा अब। मालिक बस आ रहे हैं बस 5 मिनट में आ रहे हैं। अरे उनको प्रणाम करो, प्रणाम। प्रणाम सर प्रणाम मालिक। भाई पिछले जन्म के तुम दुश्मन वगैरह थे क्या हमारे? चलो तो अरे आ जाओ यार, इतना टाइम नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है मेरे में। बुलाओ इन्हें, पेशेंस नहीं है इतनी मेरे में। ये सुना है ना? आ गए आओ। भाई। हाँ जी बताइए। बोलिए सीईओ साहब। सॉरी शार्क्स मुझे आने में थोड़ा देर हो गया। चेक रेडी है? ये अनुपम जी ले वो मैं आवाज करता हूँ, ले ले, हाथ पैर जोड़ के ले ले भाई। भाई मैं आपको एक काउंटर ऑफर देना चाहूँगा। किताब बंद। काउंटर ऑफर के लिए स्कोप नहीं है। नॉट ओपन फॉर नेगोशिएशन। पता है ऐसे ही करके आवाज मैं आएगी। आपको एक काउंटर ऑफर देना चाहूँगा ऑफ 50 lakhs फॉर 0.75%। इससे नीचे तो मैं नहीं जाऊँगा, बाकी मैं नहीं जानता। फिर तेरे अंदर से वो अकड़ की हुआ। क्या करूँ यार, सबकी आती नहीं और मेरी जाती नहीं। ओहो, नहीं, माय ऑफर इज नॉन नेगोशिएबल। ये आ जाओ, ये फाड़ दो। अरे सर 2 मिनट टाइम दीजिए। आ जाओ, ये फाड़ दो। अरे नहीं। आ जाओ, फाड़ दो। बहुत बुरा लगा ये करते हुए, लेकिन अनुपम जी आपका क्या ऑफर है? ये जो डील है ये ना बराबर ये डील है ही नहीं। 1 करोड़ में 0.25%। आई एम सॉरी, मुझे आउट होना पड़ेगा और मेरी नाराजगी भी रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कश्मीर कह रहा है मजे करने, डील आए ना है। ये बहुत मुश्किल काम है यार। वी ट्रस्ट यू। बट यार बंदे में बात तो है यार, मतलब उसको ये निराशा ही नहीं है कि मुझे डील नहीं मिली, वो इतनी खुश है। नहीं, बड़ा कि बहुत साफ बड़ी- लड़का है, बहुत दृढ़ता साफ है, दिल। इतनी परसिवियरेंस नहीं मिलती है यार। अरे शार्क्स वो जल्दी से मुझे वो बचे हुए पैकेट वापस कर दीजिए, उसका पेमेंट नहीं हुआ ना तो मुझे वो घर ले जाना, जल्दी दे दीजिए। क्या बोला? क्या? उसका पेमेंट नहीं हुआ है ना? मेरे पास शब्द ही नहीं है। अच्छा हुआ इन्वेस्ट नहीं किया भाई, थैंक यू। सर मेरे घर भिजवा दीजिएगा, मैं चलता हूँ। हम प्यार से बिजनेस करेंगे, ये बता उसे। शरीफ लोगों की ना जगह नहीं है। ये बंदा कभी जिंदगी में कुछ नहीं बना सकता भाई। पर इसके हेल्प से मैं तो बनाएंगे। ऐसे एम्प्लॉय ना रखूं। हेलो। हेलो अश्विनी सर जी, मैं यश सीईओ ऑफ विट्स फार्म। शार्क टैंक की टॉयलेट की दीवार पे आपका नंबर मिला। कर क्या रहा है यार तू? 20,000 करोड़ का धंधा बनाया यहाँ पे। अरे सर अभी ये सब बातों को टाइम नहीं है, वसूली करने वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं यहाँ, अभी कभी भी लड़ाई हो सकती है सर। सर आप मेरी इतनी मदद करिए कि मुझे किसी इन्वेस्टर का नंबर दे दीजिए। अरे वो अमित जैन सर का नंबर होगा ना आपके पास, वो नंबर मुझे दे दीजिए सर। ये इन्वेस्टर छोड़, फाउंडर टू फाउंडर बात करते हैं। अगर लड़ाई है ना तेरे में तो मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे। मीटिंग तो करा दूंगा, आगे की गारंटी नहीं है। बैंगलोर जाने के पैसे छोड़े हैं, वो भी उड़ा दिए। नहीं सर वो थोड़ा करवा देते तो अच्छा रहता। मैं आई कम इन सर, मुझे अश्नीर सर ने भेजा है। यस कम इन। हेलो अमित सर, मैं यश विट्स फार्म से। सर मुझे शार्क टैंक में तो फंडिंग मिली नहीं, और अगर आप मुझे फंडिंग नहीं देंगे तो मेरे मालिक राम कपूर वर्मा के सारे खेत बिक जाएंगे और मेरी जॉब भी चली जाएगी। तो क्या आप प्लीज़ इन कंपनीज़ के पेपर पर साइन करके मुझे फंडिंग दे सकते हैं? नो एब्सोल्युटली नॉट। जब तक राम कपूर इन पेपर्स पे साइन नहीं करेगा मैं डील लॉक नहीं करूंगा। मुझे थोड़ी सी फंडिंग देने से आपको क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है सेठ, मुझे फर्क पड़ता है। अरे सर आप मुझे एक बार विट्स फार्म कंपनी का सीईओ बना दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे उस राम कपूर से आपके ये ऑफिस के सारे टेबल साफ कर रहा हूँ। प्रूव करोगे? आई गिव यू 24 आवर्स। 24 घंटे में इन पेपर्स पे उसके साइन ले लो। कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो ठीक है,
वरना ये डील नहीं होगी। दैट्स फाइनल। अरे सर रुकिए सर। अब अमित सर को मैं कैसे बताऊं कि राम कपूर को तो मैं उसी खेत में दफना चुका हूं। अब लगता है मुझे अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा। हेलो अश्नील सर, अमित सर ने मना कर दिया, अब सब खत्म हो चुका है। जब तक है ग्रोवर, इट्स नॉट ओवर।